सास बहू और बेटियां में चलिए आपको मुलाकात करवाते हैं उनकी जो टीवी की बेटी है उनको अपने घर की बहू बनाने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्माइल दरबार जी। स्वागत है आपका। एंड कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोगों की दुआएं। आप सुनाएं। सबसे पहले तो क्या मैंने इंट्रोडक्शन एकदम सही दिया? देखिए, अब बाप बना हूं तो बहुएं तो लाऊंगा ही, है ना। अब वो बात अलग है कि अब वो दौर गया कि पहले माँ बाप ढूंढते थे बहुओं को। आजकल दौर सीधा सीधा स्ट्रेट आ गया है कि डैडी ये पसंद है और ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो बस उस वक्त सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है कि बच्चों हम आपके साथ हैं बस। लेकिन ये बहू इतनी अमेजिंग बहू है जिनके चर्चे हर जगह हैं। जी हाँ, हम बात करें गौहर खान जी की, जो जल्द ही इस्माइल जी के घर की बहू रानी बनने वाली हैं। तो सबसे पहले तो बहन, आपको जब पता लगा कि बेटा जी आपके लेकर आए हैं बहू रानी, तब आपका क्या रिएक्शन था और किस तरह से बातचीत आगे बढ़ी? देखिए, इस वक्त है ना, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि बहू रानी तो, मुझे बहू रानी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे बेटे से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वक्त ये बात बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ अपने बच्चों को, तो वो लोग ज़्यादा मेरे सामने ओपन नहीं हो पाते हैं। तो अब जिस रोज़ वो डिसीज़न ले लेगा कि डैडी मैं सच में शादी करने वाला हूँ, तो उस दिन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ। तब तक के लिए आप लोग जिसे बोलते हैं ना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इनफैक्ट आजकल ये तो हर ही पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि मम्मी पापा का ये रहता है बेटा कंफर्म। सो सबसे पहले ये कि बिग बॉस में तो डेफिनेटली इस बार भी वो थी, एज अ सीनियर थी, तो आपने क्या उन्हें देखा? असल में इस बार है ना, मैं आपको सच कहूँगा, मेरा बहुत दिल था बिग बॉस देखने का। बट कुछ इत्तेफाकन मेरा कुछ ऐसा काम चालू हो गया है जिसमें उसी वक्त मैं बहुत बिज़ी रह रहा था और अभी तक मैं एक भी एपिसोड देख नहीं पाया। पिछला वाला उनका। मैंने पिछला जो है ना, जो इससे पहले जो हुआ था बिग बॉस ना, वो मैंने पूरा देखा था। ओके। हाँ, वो एक भी मिस नहीं किया था। और इस बार देखो, पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आता है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मैं वही सोच रहा हूँ कि पता नहीं बिग बॉस में इस वक्त क्या चल रहा होगा, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है मुझे। वो जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का जो स्टाइल है बिग बॉस के यहाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बिग बॉस का एक सबसे अच्छी चीज़ ये है वहाँ पर बिग बॉस में, क्योंकि मैं रहा हूँ, मुझे मालूम है, जिसको सबसे बुरा भी बोल सकते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि सुबह आँख खुलते ही, गाने बजते हैं। नहीं आँख खुलते ही, वो तो चलो, वो एक बस वो एक ही मोमेंट बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद वो जो ऐसे एक दूसरे को देख के जो बातें शुरू होती है ना, अरे बाप रे बाप, वो सुबह से लेके वो रात को सोते तक चलते रहता है। तो मतलब वो जो देखने का जो चक्कर आता है ना, कि एक मिनट भी सांस कोई लेता नहीं है वहाँ पर, बस एक दूसरे की कैसे बैंड बजानी है। कोई दोस्ती करता है तो वो लगता है कि वाकई ये दोस्त है या नहीं। तो खैर, ऐसे में जब बिग बॉस का विनर बनने की बात होती है, तो वो क्वालिटी आप गौहर में तो है ही, बिल्कुल वो खुद विनर रह चुकी हैं। सो विनर बनने की जब बात होती है तो वो कौन सा एक जज्बा होता है, या वो क्या है एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं होगा तो फिर विनर कैसे? देखिए, विनर के लिए मेरा जहाँ तक मेरा मानना ये है कि विनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी अंदरूनी जो आत्मा होती है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर वन प्लस नंबर वन जो है, वो आपका नसीब बहुत बुलंद होना चाहिए, क्योंकि बिना तकदीर के, बिना ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। अगर वो राज़ी हो जाए और आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। सो आप खुद एक ऐसे घर में रहे हैं जहाँ पे बिग बॉस की हुकूमत चलती है और सारे एक्शंस होते हैं, फिर रिएक्शंस भी सामने आते हैं। सो आपके घर का बिग बॉस कौन है? मेरे घर का बिग बॉस एक्चुअली मेरी वाइफ आयशा है। वो बिग बॉस है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ ने अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट के टाइम उसने शादी किया था, अपना कैरियर छोड़ा और बहुत कुछ छोड़ा मेरे लिए उसने, जो कि आज की जनरेशन में, मतलब मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी एक ग्लैमर लाइफ को छोड़ के एक चार दीवारी के अंदर
एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर, एक भाभी बनकर, एक बेटी बनकर रहे, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं बहुत नसीबदार हूँ। इसीलिए फिर मैंने सोचा 15 साल 16 साल चालू है अभी, मैंने सोचा अभी इसको हक है पूरा बिग बॉस बनने का। इनफैक्ट इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही सर ने कहा था कि बीवी का फ़ोन आ जाएगा इसलिए साइलेंट कर देता हूँ, राइट? हाँ, तो क्योंकि जैसे वहाँ से मीटिंग से निकला पहले बीवी को फ़ोन लगाया, है ना? क्योंकि वो परेशान है कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। बट इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं फ़ोन कर रहा हूँगा तो वो मुझे लगा रही होगी, लाइन मैच नहीं हुआ, इमीडिएटली आप आ गई, फिर मैंने साइलेंस कर दिया। तो खैर बीवी मेरी बहुत समझदार है। हाँ, वो नहीं, वैसे उसको मुझ पर बहुत भरोसा है। उसको लगता है कि मैंने भी एक भरोसे के आदमी का हाथ पकड़ा है। अपने मुँह से अपने आप को थोड़ा सो हमारे साथ थे स्माइल दरबार जी, जिनसे हमने बात की और जिन्होंने बताया कि कैसे उनके घर पे जल्द ही बहू रानी आने वाली है जिनका नाम है गौहर खान, और साथ ही शेयर की अपनी म्यूज़िक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सास बहू और बेटिया से। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।